पिछले साल अगस्त के महीने में एफबीआई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक रिजॉर्ट से भी ऐसे ही कुल मिलाकर 325 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे और इस मामले की जांच वहां के न्याय विभाग द्वारा की जा रही है। अभी भी चल रही है जांच। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के रिजॉर्ट से जब ये दस्तावेज मिले थे उस समय जो बाइडेन ने ट्रंप को लापरवाह बताया था और उन पर कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब उन्हीं आरोपों का सामना जो बाइडेन खुद कर रहे हैं। अमेरिका में ऐसा 4 बार हुआ है जब वर्तमान राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है। इनमें पहले थे पूर्व राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन, दूसरे थे रिचर्ड निक्सन, तीसरे थे बिल क्लिंटन और चौथे थे डोनाल्ड ट्रंप। और इससे आप क्या सीख सकते हैं? इससे आपको अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में पता चलता है कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है, हम कई बार अमेरिका के बारे में आलोचना करते हैं कि अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन उनके लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं। और यह सही है कि उनके लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन आज जो हुआ उससे हम क्या सीख सकते हैं? उससे ये कि अमेरिका में जो सर्विंग प्रेसिडेंट है, मौजूदा राष्ट्रपति भी है, उसके घर पर भी छापा डल सकता है, उसके घर पर भी तलाशी हो सकती है, उसके घर से भी अगर कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं तो उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और वहां के इंस्टीट्यूशंस पर राष्ट्रपति की भी नहीं चलती। ये उनके लोकतंत्र की एक ब्यूटी है। और आपने देखा कि जो बाइडेन ने ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक, उन्होंने लापरवाही से इन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर छोड़ दिया, वो नहीं जानते होंगे और ये उनसे गलती हुई है। दूसरा, इन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने जानबूझकर अपने प्राइवेट ऑफिस और घर में छोड़ दिया। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में जो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो भी, और ये अभी जो हैं जो बाइडेन भी, इनके जो बच्चे हैं, इनके परिवार में जो लोग हैं, वो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह के काम करते हैं, बिजनेस में हैं और अलग अलग तरह के व्यापार में हैं। और ये जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकती है। दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं, जो सीक्रेट एजेंसियां हैं, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो इन दस्तावेजों के पीछे पड़ी होती हैं और इसके लिए वो कुछ भी दाम देने को तैयार हो जाती हैं, कुछ भी पैसा देने को तैयार हो जाती हैं। एक तो ये है कि इन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। दूसरा ये है कि इससे दूसरे देशों की मदद की जा सकती है और उसके जरिए बहुत पैसा कमाया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी, लेकिन बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि जो बाइडेन के अपने ही दफ्तर में और घर में तलाशी अभियान चल रहा है और वहां पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि वहां नहीं होने चाहिए थे, और जो बाइडेन इसे दबा नहीं पाए, जो बाइडेन इसे रोक नहीं पाए, और जो बाइडेन को अब इसके बाद कानूनी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। यह वहां से एक सीखने की बात है।